प्रेगनेंसी में खाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी फीमेल्स की मदर इन लॉ रिलेटिव्स आके पूछते हैं इसको ज़्यादा नहीं खाती, ज़्यादा खिलाए ना, खिलाने के लिए एडवाइस करें। क्या प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए खाना चाहिए? क्या खाने से बच्चे में वज़न बढ़ता है? प्रेगनेंसी में क्या ख़राब है खाना? कितना खाना चाहिए? कैसे खाना चाहिए? आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृ हॉस्पिटल वडोदरा के। सपना, आप ये बताओ, क्या ज़्यादा खाने से माँ के बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है? नहीं, डेफिनेटली आपका ये जो सवाल है कि ज़्यादा खाने से बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, बट इसमें दो राय है। ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है, हमको प्रेगनेंसी में पौष्टिक आहार और एक होलसम बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। और सबसे पहला सवाल ये कि कितना एक्स्ट्रा कैलोरीज उनको लेना है। तो जब एक महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चे के लिए और माँ के लिए सिर्फ दिन में जो नॉर्मल महिला का आहार होता है उसमें से 300 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है। एक नॉर्मल महिला की बात करें तो उसके लिए 2000 या 2200 तक की कैलोरीज इनफ होती हैं एक दिन के लिए। और अगर प्रेगनेंसी है तो लगभग 2500 कैलोरीज के आसपास अगर वो लेती हैं तो वो गुड इनफ है। क्या खाया जा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितना प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट और प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कितना खाना वो ज़रूरी नहीं, क्या खाना और कैसे खाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत आपने सही बात बोली। तो आप ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि एक फीमेल को, नॉर्मल एवरेज इंडियन वेजिटेरियन फीमेल को सुबह से लेकर शाम तक, वो थोड़ा एवरेज आप बताओ क्या क्या खाए, कैसे कैसे खाए। अभी प्रेगनेंसी में महिला को हमने बात करी कि 2500 कैलोरीज वो दिन में ले सकती हैं। तो इस कैलोरीज को हमको 3 बड़ी मील और 2 छोटी मील में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 बड़ी मील मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और छोटी मील मतलब मिड मॉर्निंग स्नैक जो लगभग 11 बजे के आसपास होगा, और मिड इवनिंग स्नैक जो लगभग 4 से 5 के बीच में होगा। तो इस तरह से वो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2.5 से 3 लीटर पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है और हर बार वो भूख पानी की होती है, हर समय वो खाने की भूख नहीं होती है। और अपना हाइड्रेशन बनाए रखने से उनको चक्कर भी कम आते हैं। दूसरी चीज़ है कि खाने में तीनों ही चीज़ें बैलेंस में, हमारे 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए और फैट्स हुए, ये तीनों को ही प्रॉपर प्रपोर्शन में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो जैसे सुबह वो उठते हैं और हल्की सी जब थोड़ी सी भूख लगी होती है तो उस समय एक छोटा सा बनाना या कोई एक छोटा फ्रूट ले सकते हैं, भिगोए हुए बादाम, अखरोट, एक छोटे हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में वो एक वाटकी में जितना आता है 100 to 150 ग्राम्स उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, इडली हो गई, और इसके साथ उनको प्रोटीन ऐड करना चाहिए। प्रोटीन वो दूध के फॉर्म में ले सकते हैं। उसी मील के अंदर वो प्रोटीन में जैसे लो फैट पनीर है, अगेन उसमें स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, अनार के दाने ऐड कर सकते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम हो जाएगा। और ये खास तौर से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पीसीओएस, ओबेसिटी, जिन महिलाओं को ये सारी परेशानी है प्रेगनेंसी में, उनके लिए ये स्प्राउट्स ऐड करना और कार्बोहाइड्रेट को कम करना और प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11 बजे के आसपास वो कोई भी फ्रूट, नट, नींबू पानी, छाछ, प्लेन कुछ भी ले सकते हैं। ट्राई करिए कि इसमें चीनी और नमक हमको अवॉइड करना है। अगेन 1 से 2 के बीच में वो अपना लंच ले सकते हैं। इस लंच में वो मिक्स रोटी ले सकते हैं। गेहूं की रोटी प्लेन टोटली अवॉइड करनी चाहिए। उसमें बेसन है, ओट्स है, ज्वार है, दूसरे तरह के अनाज ऐड करने चाहिए जो फाइबर कंटेंट को बढ़ाएगा, उनके पाचन को सुधारेगा, पेट भरा भरा लगेगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी वो कम करेगा। साथ में थाली में कम से कम 200 ग्राम्स ऑफ सैलेड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीटरूट हो गए, गाजर, ककड़ी, टमाटर, जो भी सीजन में अवेलेबल है वो ऐड करना है। एक छोटा ग्लास दही, एक छाछ या एक छोटी कटोरी दही, और साथ में दाल और हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स खास होनी चाहिए। इसके अलावा 4 बजे के आसपास जो मिड इवनिंग स्नैक की हम बात कर रहे हैं, अगेन उसमें कोई भी ग्रीन टी हो सकती है, मखाने हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, कोई छोटी सी ममरे की भेल हो सकती है। बहुत छोटी कटोरी में जितना आपका मन करे उस समय ले सकते हैं। और अपना जो डिनर है वो बिल्कुल लाइट रखने का, खिचड़ी है, दलिया है, पुलाव है, जो हल्का, कड़ी वगैरह हल्का सिंपल रखना चाहिए जो आसानी से पचे। और रात को अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वो प्लेन मिल्क, थोड़ी सी हल्दी डाल के या केसर डाल के थोड़ा थोड़ा सब कुछ कंट्रोल अमाउंट में ले सकते हैं। अल्टीमेटली थोड़ा खाइए, थोड़ा पचाइए, पाचन होने दीजिए और बीच बीच में 1-1 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। और दिन में 8 से 10 ग्लास पानी का इंटेक ज़रूर होना चाहिए। बहुत बढ़िया और बहुत विस्तृत आपने जानकारी दी। आपने ये बता दिया क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए।
अभी ये बताओ, एक प्रेग्नेंट फीमेल को प्रेगनेंसी में हम लोग नॉर्मली क्या नहीं खाने का बोलते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए जो उसकी और उसके बच्चे की हेल्थ को अच्छा नहीं हो? देखिए, खास तौर से जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, प्रोसेस्ड जो शुगर हो गई, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हो गए, सॉसेस हो गई, बहुत सारा बेकरी आइटम्स है, ये सारी चीज़ें बॉडी में सूजन बढ़ाती है, महिला का वजन बढ़ाती है और बच्चे के लिए कोई भी पौष्टिक तत्व तो नहीं देती है। तो इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ें अवॉइड करने का बोलते हैं, मोटा अनाज खाने का बोलते हैं। इस तरह की जैसे मैगी वगैरह हो गए, जो खाने में तो बड़े चटपटे लगते हैं लेकिन उससे वजन बहुत बढ़ता है और उसकी कैलोरी कुछ भी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में कुछ खाने का, चटपटा खाने का बहुत मन होता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ खाना भी है तो आप घर में बनाइए, हरे धनिया की खट्टी मीठी चटनी बनाइए, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करिए। आलू का सैंडविच खाने की जगह आप हरे धनिया की चटनी लगा के उसमें गाजर टमाटर वगैरह लगा के हेल्दी सैंडविच बना के खा सकते हैं। कोई भी ममरे की भेल की चाट बना सकते हैं जिसमें स्प्राउट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो वही चीज़ आप खा रहे हैं। अब समोसा क्या होता है, फ्राइड होता है। वही चीज़ आप छोटी छोटी टिक्की बना सकते हैं, वेजिटेबल टिक्कीज ले सकते हैं जो आप तवे पे रोस्ट करके खा सकते हैं। तो बेक करने की जगह, मतलब उसको फ्राई करने की जगह आप बेक करिए, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स लीजिए। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। बहुत आपने सही बताया। नॉर्मली ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो सपना ने बोला, इससे हमारे बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा बढ़ती है, हमारा खुद का वज़न ज़्यादा बढ़ता है और प्रेगनेंसी में लेटर ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमको माँ का वज़न नहीं बढ़ाना है, बच्चे का वज़न बढ़ाना है। बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए क्या खाएं, उसके बारे में मैं अगले क्वेश्चन में सपना को पूछूंगा। ये सारी चीज़ें खाने से, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, केक, पानीपुरी, बर्गर, पास्ता, ये इसके अंदर क्योंकि मैदा होता है, मैदा कॉन्स्टिपेशन करता है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी फीमेल को कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है तो पेट में दर्द ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा एसिडिटी भी बढ़ती है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी एसिडिटी होती है, टैबलेट्स और आयरन के कारण वापस एसिडिटी बढ़ती है। तो खाने से एसिडिटी हमको और नहीं बढ़ाना है, हमको खाने को अपनी दवाई के तरह इस्तेमाल करना है। खाने के लिए हमको दवाई लेनी पड़े, ऐसा हमको चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, आप ये बताओ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए क्या खाएं? जी, बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है डाइट। आहार कैसा हो, उसमें हम लोग हमेशा बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट। मतलब अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को आप थोड़ा कम रखिए और प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाइए। अब आखिर प्रोटीन लेना कितना चाहिए, तो हम ऐसा बोलते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर एक एवरेज महिला 50 या 60 किलो की है तो उसको दिन में 50 से 60 ग्राम, और बच्चे के लिए मे भी 10 से 15 ग्राम एक्स्ट्रा, मतलब 70 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे उसकी डाइट में जाना चाहिए। अगर हम एक इंडियन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो हमको प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, जिसमें दूध है, दही है, लो फैट पनीर, स्पेशली वो घर का बनाया हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा नट्स हो गए, जैसे सब तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के नट्स और सीड्स, जो हेल्दी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, प्लस अखरोट, बादाम, इन सब में नट्स में खास तौर से सींग दाना, मूंगफली के जो दाने हैं, और सिके हुए चने, क्योंकि ये जो सिके हुए चने हैं इसमें बहुत एडिक्वेट प्रोटीन होता है और कैलोरीज भी कम होती है, क्योंकि नट्स भी हम हैंडफुल नट ही खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है स्प्राउट्स। कोई भी अनाज है अगर उसको स्प्राउट करा जाए तो उसकी पौष्टिक तत्व में उसका जो प्रोटीन की मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्प्राउट्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो महिलाओं को गैस बहुत करती है, तो हम लोग उसको सब्जी बना के या हल्का सा उबाल कर, बाफ कर, हम उसको अपने सैलेड्स में, सब्जी में, अनाज किसी भी फॉर्म में मिक्स करके या उसको पीस के उसकी टिक्की वगैरह बना के भी खा सकते हैं। और चौथे नंबर पे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए जो अंडा खाते हैं तो वो बॉइल्ड एग खा सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन में बेसिकली जो तंदूर करी हुई फिश होती हैं उनमें अच्छे ओमेगा 3 और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमको प्रोटीन बैलेंस करना पड़ता है। और नॉट बट लास्ट में जो कहना भूल गई हूँ, सब तरह की दालें और हमारे छोले, राजमा, काले चने, लोबिया। तो वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है जो हर दिन चेंज करके हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई भी करती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी देती है। मतलब अगर मैं बात करूं, प्रोटीन को हमारे टिश्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। प्रोटीन से ही बच्चे का वजन बढ़ता है और प्रोटीन हमारा सैटिस्फैक्टरी लेवल भी इंप्रूव करता है। प्रोटीन जितना खाएंगे तो हमको भूख कम लगेगी और बच्चे का वजन भी बढ़ेगा। सपना ने जैसा बोला, दाल, स्प्राउट्स, इसमें प्रोटीन ज़्यादा बढ़ेगा और इससे अगर हमको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है तो हम लोग टैबलेट्स, पाउडर या फिर बिस्किट के फॉर्म में प्रोटीन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक एक आइटम करके बात करूंगा। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। दूध कितना पीना चाहिए प्रेगनेंसी में? दूध का इंटेक लगभग 400 to 500 ml जो दही या छाछ के फॉर्म में हो सकता है। कई बार कुछ लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है तो वो उसको पनीर करके भी खा सकते हैं।
मतलब दूध में या तो हम लोग प्रोटीन का पाउडर डाल के पी सकते हैं या फिर फ्रेशली ग्राउंडेड हम लोग नट्स का पाउडर करके भी दे सकते बट हैं। इसमें चीनी अवॉइड करना है। चीनी अवॉइड करना है, दिन में 2 से 3 गिलास पीना है और पहले 3 महीने में लगभग ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ज़्यादा हम लोग पेशेंट को एडवाइस नहीं करते, ठूसे मत उसको। अच्छा, कुछ लोग दूध में केसर डाल के पीते हैं, तो केसर प्रेगनेंसी में जरूरी है? एक केसर क्या होता है ना, थोड़ा गर्म पड़ता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई हाई रिस्क नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, कोई आपको स्पेशल बेड रेस्ट नहीं बताया गया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत कंट्रोल मात्रा में यूज़ करना है, बहुत सारा नहीं डालना है। ठीक है। अभी ये आम का सीजन आने वाला है, तो फ्रूट्स में बहुत लोगों का सबका प्रिय है आम। जी। तो कितने फ्रूट्स कैसे कितनी क्वांटिटी में खाने हैं? देखिए, फ्रूट्स में बहुत सारी कैलोरीज और शुगर होती है। ऑब्वियसली ये नेचुरल शुगर है जो बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उसको भी एक मात्रा में लेना ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं कि 100 to 150 ग्राम ऑफ फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं, अपनी प्लेट को कलरफुल बना सकते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं, और जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मैंगो, चीकू, केला और अंगूर, ये चारों ही चीज़ों में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको कंट्रोल वे में खाना है। हमेशा फ्रूट्स को नेचुरल फॉर्म में खाइए, उसको अपनी मेन मील के साथ मत लीजिए, उसको आप मिड मॉर्निंग स्नैक या मिड इवनिंग स्नैक में लीजिए। इसमें दूध, दही या चीनी मिला के उसकी कैलोरीज को मत बढ़ाइए। एप्पल अच्छा है, गुआवा अच्छा है, कीवी अच्छा है, बेरीज अच्छे हैं, स्ट्रॉबेरी, बेर, ये सारी चीज़ें अच्छे हैं, वाटरमेलन भी अच्छा है और खरबूजा भी अच्छा है, टेटी बोलते हैं गुजराती में। लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करूंगी, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी जो प्रोफेशनल लेडीज है बाहर काम कर रही है, वो हम डिहाइड्रेशन फील होता है। अभी कई बार महिलाएं बोलती चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो जैसे 11 बजे के आसपास एक छोटी कटोरी आप वाटरमेलन, खरबूजा ये सब लेंगे तो वो आपको पानी भी हाइड्रेट भी करेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन एक छोटी कटोरी ही लेना है, 100 ग्राम्स या 150 ग्राम्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर और कैलोरीज है। मतलब अगर आम खाना है तो एक स्लाइस खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाएं। आपने गर्मी बोला, नारियल पानी बहुत सारे लोग पीते हैं। जी। नारियल पानी प्रेगनेंसी में पी सकते हैं, तो कितना पी सकते हैं और क्या रोज पीना चाहिए? रोज पीने के कोई फायदे? नारियल पानी बिल्कुल प्रेगनेंसी में पी सकते हैं, खास तौर से समर सीजन में यह शरीर को ठंडा रखता है, इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है और बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। स्पेशली जो घर के बाहर धूप में काम कर रहे हैं, कई बार ये पुलिस में उनकी बंदोबस्त में ड्यूटी होती है, तो मैं उनको खास बोलती हूँ कि अपने आप को हाइड्रेट करिए। रेगुलर पी सकते हैं, दिन में 1 कप 1 ग्लास छोटा ग्लास पी सकते हैं, पर कुछ लोगों को नारियल पानी से गैस भी होती है, तो अगर सूट हो रहा है तो बिल्कुल पीजिए। विंटर सीजन में अगर सर्दी हो रही है तो अवॉइड करिए। लेकिन कुछ लोग स्पेशली प्रेगनेंसी होने के बाद रेगुलर नारियल पानी चालू करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पीते हैं रेगुलर तो पिए, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण नारियल पानी पीना ऐसा कुछ नहीं होता। छोटा टुकड़ा कोकोनट का, सफ़ेद खोपरा जो हम बोलते हैं या गोला हम बोलते हैं, इसमें भी अच्छे गुड फैट्स होते हैं। लेकिन क्या है, जब नट्स की बात आती है, ऐसा नहीं है कि हमको एक हैंडफुल ही खाना है, इसलिए इनको चेंज कर करके भी आप ले सकते हैं। चाय और कॉफ़ी के बारे में बताओ। चाय और कॉफ़ी में हम एक कंट्रोल वे में बताते हैं। दिन में आप 2 छोटे कप, ऑलमोस्ट मतलब उनका जो इनटेक है 100 ग्राम्स कैफीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिलीग्राम्स कैफीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बड़ा कप भर के चाय मत पीजिए, उसको कम क्वांटिटी में करिए, चाय की पत्ती को कम करिए और शुगर को अवॉइड करने की कोशिश करिए, और 2 ही कप पे उस पर रखिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है और आदत है। आयरन, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले कौन से फूड्स हमारे इंडियन डाइट में है? डेफिनेटली हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयरन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हरी सब्जियां, और उनको जितना नेचुरल फॉर्म में खाया जाए। अगर पालक को आपने बॉईल कर दिया, बहुत ज़्यादा सब्जी बना दी, तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए नेचुरल फॉर्म में जैसे हरे धनिया की चटनी, पुदीना, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, कोई भी भाजी, जितनी भी भाजियाँ अवेलेबल है उनको आटे में अपनी रोटी में मिक्स करके आप खा सकते हैं। बीट रूट बहुत वंडरफुल वेजिटेबल है, सैलेड है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसमें आप नींबू डाल के करेंगे, क्योंकि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो एसिडिक मीडियम में होता है। इसलिए अगर विटामिन सी नींबू के पानी को हम ऐड करते हैं, विटामिन सी नींबू के रस को अगर हम सैलेड्स में ऐड करते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अनार के दाने, ऐसा बोलते हैं खजूर एक अपने आप में बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है। जो डेट्स जिसकी बात होती है, 1 पीस खजूर, वो गर्म भी नहीं पड़ेगा और हीमोग्लोबिन को भी अच्छा लगेगा। और गुड़ का, जैसे हमको बार बार मीठा खाने का मन होता है, तो खाना खाने के बाद आप छोटी सी गुड़ की डली या गर्म रोटी पे गुड़ रख के आप खाएं, या मूंगफली के दाने के साथ चिक्की बना के खाएं, छोटा पीस, तो वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। बहुत बढ़िया बताया। हमने एक एनीमिया के एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उसके बारे में ज़रूर देखें, दूसरी वीडियो। अच्छा, किसी को बाहर का खाने की बहुत इच्छा होती है, बाहर से पानी पूरी खा लिया, सैंडविच खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, या फिर केक पेस्ट्री खा लिया,
उसके बारे में हम अपने पेशेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जहाँ तक केक की क्रेविंग हो रही है तो आप केक घर में बेक करिए। आप उसको आटे का बना सकते हैं, रागी का बना सकते हैं, मिलेट्स का बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप शुगर की जगह डेट्स को भिगो के उसको मिक्सी करके उससे बना सकते हैं। तो दिस इज उसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं और फिर आप उसको फ्रिज में रखिए और एक छोटा आप उस तरह से ले सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं, कि ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा आपने सेक लिया और उसको खजूर के साथ मिला के आप मिक्सी करिए और छोटे छोटे लड्डू बना दीजिए, उस पर हेल्दी सीड्स भी लगा दीजिए। तो ये आपको मीठे की जो इच्छा होती है उनको क्रेविंग्स को अंदर रहेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ओनली चीज़ है कि ये जो रिफाइंड मैदा और बाहर के जो केक्स है उनमें फुल मैदा होती है, बहुत सारी शुगर होती है, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए कोई भी पौष्टिक आहार नहीं पहुंचा रही है। कभी कभार इच्छा हो रही है तो महीने में 1 या 2 बार छोटा सा पीस ले लिया, इट इज़ फाइन, पर रेगुलर उसकी हैबिट नहीं डालनी चाहिए। मतलब अगर आपका स्वीट खाने की इच्छा हो तो पुराने जमाने में जैसे गाजर का हलवा या लौकी का हलवा बनाते थे, फाइबर के साथ अगर बनाएं, और जैसा सपना ने बोला शुगर की जगह गुड़ यूज़ करें और स्मॉल क्वांटिटी में खाएं ओकेजनली, तो बेटर है। थोड़े टिप्स उसके लिए कि अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में खाएं, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में मत खाएं। और केक जैसी चीज़ जिसमें शुगर प्लस मैदा दोनों है, जो शुगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते हैं, वो वाली चीज़ें मत खाएं। या तो उसको आप प्रोटीन के साथ खाएं, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, अगर आपको स्वीट खाने की इच्छा हो तो वो खाएं। दूसरा, पैकेट वाली चीज़ें ट्राई करें कि ना खाएं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। पानी पूरी आपकी खाने की इच्छा है तो ट्राई करें कि घर पे सारा सामान लेके आए, हाइजीनिक चीज़ों में घर पे खुद बनाएं। पानी पूरी हुआ, दही बड़ा हुआ, पाव भाजी हुआ, घर पे खुद बना के खाएं। ज़्यादा स्पाइसी वाला फूड नहीं खाएं। अच्छा, हम लोग बाहर का इसलिए भी खाने का बोलते हैं क्योंकि अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से बनाते हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, इसलिए सब मत करें। अच्छा, वीडियो के एंड में कुछ कैरी होम मैसेजेस आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, पूरी वीडियो में हमने डाइट के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस करा है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट को मॉनिटर करें। सिर्फ बच्चा रुक गया है और अब महिला को ठूस ठूस, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 1 महीने में जब चौथे महीने से महिला आती है तो 1 to 1.5 kg हमारा टारगेट होता है। इससे ज़्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपका उससे ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, क्योंकि आपको खुद ही महसूस होगा कपड़े टाइट होने शुरू हो गए, हाथ पैरों में सूजन आने लगी, जो चूड़ियाँ और अंगूठियाँ जो पहनते हैं वो टाइट होने लगी है, मतलब आपकी जो कैलोरीज है वो ज़्यादा है। इसके साथ अपने आप को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है। घर गृहस्थी के जो हल्के हल्के काम है, छोटा छोटा वॉकिंग है, आप एक्टिव भी रहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि डाइट को ध्यान रखिए, खट्टा मीठा चटपटा अपने घर पे बनाकर खाइए, और इसके बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे अभी हमने वीडियो में डिस्कस करा है। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स, मतलब थोड़ा खाएं, हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे खाएं, बराबर चबा के खाएं, एक्टिव रहें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखें, लिक्विड ज़्यादा लें, स्पाइसी कम खाएं, और शुगर जितना हो सकता है एक्स्ट्रा शुगर अवॉइड करें। तो ये था हमारा डाइट के बारे में प्रेगनेंसी में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।